Assalamu alaikum students, the Knowledge School Kite Campus, lecture number 11 of Maths, unit number 3 fraction, exercise number 3A. Question number 6, rewrite these fractions so that they have a common denominator. क्वेश्चन नंबर 6 से हमने जितने भी पहले क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने 1 2 3 में डिनोमिनेटर नोमिनेटर्स लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में अच्छी तरह से हमने रीड किया था। इसमें भी देखिए उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि आपने रीराइट करके लिखनी है फ्रैक्शन को कि जो कॉमन है ना, जो डिनोमिनेटर वो हमारे कॉमन हो जाए। क्वेश्चन नंबर ए देखें, इसका 1/2 एंड 1/4 दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है। 1/2 है, एक में नीचे डिनोमिनेटर 2 है और एक में 4 है, तो हमने इसके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हम एक कोई भी डिजिट लेंगे, कोई भी मल्टीप्लाई करने के लिए जिस पे वो डिनोमिनेटर सेम होता हो। जैसे अब मैं आप यहाँ पे देखें 2A क्वेश्चन में कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है 1/2 को, ऊपर भी नीचे भी, यानी कि 1 के साथ भी और 2 के साथ भी 2/2 किए मल्टीप्लाई किया है मैंने 1/2 के साथ, एंड 1/4 वैसे ही राइट किया है। तो जब मल्टीप्लाई हुआ तो 2 1 2 होगी और 2 2 4, तो 2/4 एंड 1/4 ये हमारे देखें तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए। हमने क्वेश्चन में सिर्फ डिनोमिनेटर सेम करके उसको दोबारा से राइट कर देना था। इसका पार्ट मैंने बी सेम इसी तरह से, तो मैंने सी यहाँ पे सॉल्व किया है जिसमें ये भी सेम ऐसे ही है 2/3 एंड 5/6, जिसमें मैंने फिर से 2/2 को मल्टीप्लाई किया है 2/3 के साथ। 2/2 मैंने खुद से लिया, एक डिजिट लेके मल्टीप्लाई किया ताकि मैं डिनोमिनेटर सेम कर सकूँ। ये इसका मेथड है, इसमें हमने खुद से मल्टीप्लाई करना है। ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पे मैंने 2 से किया, अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होती तो हम उसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए कोई और डिजिट भी ले सकते थे ईजिली। अब 2/2 को जब मल्टीप्लाई किया मैंने 2/3 से, तो 2 2 4 एंड 2 3 6, तो 4/6 एंड 5/6, तो देखें आप दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। यहाँ पे तो हमने एक एक वैल्यू वाले डिनोमिनेटर देखे हैं ना, जो जिसको मैंने बस एक साइड से मल्टीप्लाई किया है। अब क्वेश्चन नंबर ई लिया है मैंने यहाँ पे, जो 3/10 एंड 3/4 है, यहाँ पे हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 से और 3/4 को मल्टी करेंगे 5/5 से, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने वो वाला मल्टीप्लाई लेना है, वो वर्ड लेना है, वो वैल्यू लेनी है जो कि डिनोमिनेटर को सेम कर दे। अब देखें, अब जब 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा और 2 5 और 2 10 20 हो जाएगा। इसी तरह दूसरी साइड पे देखें 3/4 है, तो हम ऐसा कोई वैल्यू लेंगे जहाँ से हमारी ये खुद ब खुद 20 पे चला जाए। जैसे अगर हम 5 का टेबल देखें तो 5 3 15 और 5 4 20, 5 के टेबल में 4 पे 20 आता है, तो देखें दोनों के डिनोमिनेटर हमारे सेम हो गए हैं, 6/20 एंड 15/20। एच क्वेश्चन भी मैंने एक इसका यहाँ पे सॉल्व किया है, 3/4 एंड 5/6, 6/6 से मैंने मल्टीप्लाई किया 3/4 को और 5/6 से मैंने मल्टीप्लाई किया 4/4 को। 6 3 18, 6 4 24 और 4 से किया तो 4 5 20 एंड 4 6 24। यहाँ पे भी दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखें आगे, री राइट दिस द पेयर of the fraction so that they have a common denominator, then fill in the common then fill the correct symbol less than or greater than। हमने यहाँ पे लगाना है कि कौन सा वैल्यू ग्रेटर देन है, कौन सा लेस देन है। वैल्यू हमारी देखिए 2/7 एंड 3/10। हमने इसका डिनोमिनेटर सबसे पहले सेम करना है, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में ही कहा है कि री राइट द पेयर ऑफ फ्रैक्शन, री राइट करके लिखें डिनोमिनेटर जो है हमारे कॉमन हो। हम ऊपर वाला मेथड यूज़ करेंगे इसमें, जिस तरह ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया था एक वैल्यू लेके, नीचे भी हम इस तरह करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ पे 2/7 को 10/10 से मल्टीप्लाई किया और 3/10 को मैंने मल्टीप्लाई किया 7/7 से, कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएँ। तो 10 2 20, 10 7 70, 3 10 3 7 21 और 7 10 70, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए 20/70 और 21/70। अब देखिए कौन सी वैल्यू इसमें ग्रेटर देन है, कौन सी लेस देन है। तो 21/70 जो है वो ग्रेटर देन है, सो हमने उसकी तरफ उसका सिंबल कर दिया। बी भी सेम इसी तरह है, देखें आप, मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई किया 4/11 को भी और 3/8 को भी। 4/11 को 8/8 से मल्टीप्लाई किया है और 3/8 को मैंने 11/11 से मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करके हमारे पास 32/88 और 33/88 आ गया। वैल्यू देखिए 33 वाली हमारे पास बिगर है और 32 वाली स्मॉलर है, तो 33/88 की तरफ हम ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे, क्योंकि ये हमारे पास बड़ी वैल्यू है। पार्ट सी डी सेम इसी तरह है और इससे आगे वाले जो क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरह से सॉल्व होंगे।
पार्ट ए देखें इसका, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। ए देखें 4/5, 7/10 एंड 9/20। उसने हमें बुक में ही कह दिया है, एक हिंट उसने हमें दी है कि हिंट फाइंड अ कॉमन नोमिनेटर, के कॉमन नोमिनेटर रख के हमने फिर फाइंड करना है। अब देखें इसमें नोमिनेटर सबके डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नोमिनेटर कॉमन करेंगे इसके लिए हम 4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 से, 7/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 से, और 9/20 ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हमने सबका नोमिनेटर सेम रखना है। तो 20 हमारे पास बड़ी वैल्यू सबसे, हम बाकियों को 20 के इक्वल्स कर सकते हैं, लेकिन हम 20 को उनके इक्वल नहीं ला सकते क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी इंक्रीज़ ही होगी, डिक्रीज़ नहीं होगी। तो 4 × 16, 4 × 5 = 20, 7 × 2 = 14, 2 × 10 = 20, और 9/20 इसी तरह राइट कर लेंगे हम। आगे देखें, अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो 9/20 एज इट इज़ लिखेंगे, उसके बाद 14/20 और 16/20, क्योंकि 9 स्मॉलर है, फिर उससे बिगर 14 है, उससे बिगर 16 है, और डिनोमिनेटर सबके सेम है। ये हमारी असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। बट अब देखें 9/20 कटिंग नहीं हो सकती, इसलिए इसको हमने इसी तरह राइट कर लेंगे, लेकिन 14/20 जो है 2 पे इजीली कट हो जाता है, तो हम इसको कटिंग करेंगे 2 × 7 = 14, 2 × 10 = 20। इसी तरह 16/20 भी 4 × 4 = 16 और 4 × 5 = 20। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, 9/20, 7/10 और 4/5। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर का आंसर आ गया है कटिंग करके। कटिंग से पहले ये वाला था 9/20, 14/20 एंड 16/20, जिसमें डिनोमिनेटर सेम थे, लेकिन जब हमने इसको कटिंग करके लिखा तो हमारे पास ये वाले आंसर आया, जो कि लास्ट पे हमारे पास है 9/20, 7/10 एंड 4/5। इसके बाद देखें यहाँ पे मैंने एक डी पार्ट किया है। डी पार्ट में भी हमने डिनोमिनेटर सेम करने हैं। 16 सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 11/16, तो हमने बाकी डिनोमिनेटर भी 16 के इक्वल लाने हैं। तो हम 5/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 से, 2 × 5 = 10 एंड 2 × 8 = 16 हो गया। और 3/4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 से, तो 4 × 3 = 12 और 4 × 4 = 16 हो गया। 10/16, 11/16 एंड 12/16 हो गया। अब ये देखें ईजिली कटिंग होता है। अब हमने इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में देखना है, तो सबसे छोटा हमारे पास 10/16 है, फिर 11/16 है, फिर 12/16 है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। 10 इजीली 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 11/16 नहीं कटिंग होगा, सेम आ जाएगा। इसके बाद 12 वाला भी कटिंग हो जाएगा, 12 किस पे कटिंग होगा, 4 पे, 4 × 3 = 12 और 4 × 4 = 16। तो जो हमारा आंसर आएगा वो 5/8, 11/16 और 3/4 हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है। जो ज़्यादा टफ क्वेश्चन थे वो मैंने सॉल्व कर दिया, तो इजीली बाकी सेम इसी मेथड से सॉल्व होंगे, इसलिए वो मैंने नहीं सॉल्व किए यहाँ पे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। 5/12, 3/8, 11/12, 11/24। तो हमने 24 के इक्वल डिनोमिनेटर सबके लाने हैं सबसे पहले। तो हम 5/12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 से, 3/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से, और 11/24 इसी तरह लिख देंगे। 2 × 5 = 10, और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 24 आ जाएगा। इसी तरह 3 × 3 = 9 और 8 × 3 = 24 हो जाता है। अब आप देखें 10/24, 9/24 और 11/24 तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं यहाँ पे। अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो सबसे पहले 9/24 आ जाएगा, फिर 10/24 आ जाएगा, और फिर 11/24 आ जाएगा। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म आ गई। बट आप देखें ये कटिंग हो सकते हैं, तो हम कटिंग करेंगे 3 × 3 = 9, 3 × 8 = 24, तो 3/8 नीचे आ जाएगा। 10/24 है, तो इसकी भी कटिंग करेंगे। 2 × 5 = 10 एंड 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो 5/12 आ जाएगा, और 11/24 इसी तरह राइट कर देंगे। और सो स्टूडेंट इस तरह से ये हमारा जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो जाएगी, और हो गई है बल्कि, और क्वेश्चन भी हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। मेरी कोशिश थी कि आपको इजीली समझ आ जाए सारा कुछ, और आई थिंक आपको सब समझ आ गया होगा। और अगर आप कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर सके तो आप लोग मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 3B। सो अब तक के लिए थैंक यू सो मच।